हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जिसे देख के आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक 17 साल की लड़की दिखाई जाती है और तभी वहाँ एक ट्रक आता है और वो उसमें बैठ जाती है। आगे वो हमें ट्रक में बैठी हुई दिखाई जाती है और उसके आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर की नज़र उसके पैरों पे पड़ती है और वो उस पे हाथ रख देता है और उसे कहता है हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ कोई ना हो। फिर वो ट्रक को रोड के साइड में खड़ा कर देता है और वो लड़की उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी मौका देख वो अपना सूटकेस लेके वहाँ से भाग जाती है। जब वो आगे जाती है तो उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है। आगे हमें वो उस घर के बाहर बैठी दिखाई जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है पर वो आदमी उसे जाने के लिए कहता है और उन दोनों के बीच बातचीत होती है। और तभी हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जैस है। ये मिस्टर गैलेप्स की बंद पड़ी सिल्वर माइन की रखवाली करता है और इसकी बीवी बेल मॉर्गन इसे 10 साल पहले छोड़ चुकी है और वो अपने साथ अपने 2 बेटियों को भी ले गई है। आखिर में वो लड़की कहती है मेरा नाम कैडी है और वो घर के अंदर चली जाती है। दरअसल ये जैस की ही बेटी होती है। और जब वो रात को साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब जैस पूछता है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तभी कैडी बताती है मैं स्कूल के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी मेरा 1 मंथ का बेटा भी है, जिस वजह से लोग मुझे चिढ़ाने लगे और मैं यहाँ आ गई। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। पर जैस मना कर देता है और आखिरकार कैडी के मनाने पे वो मान जाता है। रात को जब वो नहाने जाती है तो जैस उसकी परछाई पर्दे पे देखता है। अगले दिन सुबह कैडी उस सिल्वर के खदान के पास दिखाई जाती है। तभी वहाँ जैस आता है और कहता है इसमें अब इतना चांदी नहीं है जिस वजह से इसे बंद करना पड़ा। पर कैडी कहती है इसमें इतना चांदी तो होगा ना जिससे 2 लोगों की जिंदगी कट जाए। तभी जैस कहता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। सिल्वर के लिए। बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। तभी कैडी कहती है बुरा काम करने से मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई, मुझे एक बेटा मिला और मेरे बच्चे का पिता इस सिल्वर माइन के मालिक गैलिप्स का बेटा है जिसका नाम वश है, जिसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि मेरा सरनेम टेलर है। और कहती है मुझे अपने बेटे के लिए बुरा काम करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। और जैस उसका हाथ पकड़ के उसे चर्च ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चर्च पहुंच चुके हैं। तभी उन्हें वहां एड लेमी मिलता है जो माइंस की चेकिंग का काम करता है। चर्च में उपदेशक कैडी की स्टोरी सबको सुनाता है पर वो वहां से उठ के बाहर चली जाती है। जैस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो चली जाती है। आगे हमें जैस कैडी का इंतजार करते दिखाया जाता है। दूसरे दिन सुबह जब जैस घर के बाहर होता है तभी वहां एक कार आती है। कार में से कैडी उतर के आती है। तभी जैस उससे पूछता है वो कौन था और तुम कल रात कहाँ थी। कैडी कहती है मैं अपने फ्रेंड के घर थी और ये उसका भाई था जो मुझे यहाँ छोड़ने आया था। रात को जब कैडी सो रही होती है तभी उसके पास जैस आता है और कहता है तुम यहाँ रह सकती हो, मैं कल जैसा आगे फिर से नहीं करूँगा। पर कैडी कहती है मैं कल चली जाऊँगी। तभी जैस कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी, हम कल से खदान में काम शुरू करेंगे। अगले दिन खदान में वो हमें काम करते दिखाए जाते हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता। और जब वो घर आते हैं तो कैडी थक की वजह से सो जाती है पर वहाँ जैस आता है और उसे उठाता है और कहता है गर्म पानी से नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और कैडी उसके सामने कपड़े उतार के नहाने लगती है। तभी कैडी कहती है क्या तुम मेरी पीठ पे मालिश कर दोगे, मुझे दर्द हो रहा है। और जब जैस मालिश कर रहा होता है तो उन दोनों को अच्छा फील होता है पर जैस खुद को रोक देता है और कहता है ये सब गलत है। तभी कैडी कहती है मुझे अच्छा लग रहा है और शायद आपको भी। जैस कहता है तुम मेरी बेटी हो और कैडी कहती है मैं एक औरत भी हूँ। तभी जैस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो खदान में काम कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ काफी चांदी मिलती है जिसे देख कैडी खुश हो जाती है। खदान के बाहर हमें एड दिखाई देता है जो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन जब वो चांदी बेचने शहर जाते हैं तभी कैडी एक ड्रेस शॉप पे उतर जाती है और जैस से कहती है तुम जाओ, मैं तब तक यहाँ शॉपिंग कर लेती हूँ। और जब जैस वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो सामने बार में चली गई है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि कैडी किसी लड़के के साथ डांस करते हुए शराब पी रही है। तभी जैस कहता है घर चलो पर कैडी कहती है मैं इन लोगों के साथ जाऊंगी, कभी कभी मुझे भी अच्छी फीलिंग्स चाहिए। जैस उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर कैडी इनकार करके वहाँ से चलने लगती है। तभी जैस कहता है तुम मेरे साथ चलो और कैडी मान जाती है। तभी वो लड़के जैस को पीटने लगते हैं और जैस कैडी को भागने के लिए कहता है पर कैडी उन लड़कों पे हमला कर देती है और वो दोनों मिलकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। आगे वो हमें कोर्ट में दिखाए जाते हैं जहाँ उनको $12 का फाइन लगता है। और जब वो घर पहुँचते हैं तो उसे वहाँ अपनी बहन जेनी दिखती है और वो अपने साथ कैडी के बेटे को भी लाई होती
होती है और जब केडी अपने बच्चे को जैस के पास लाती है तो वो वहाँ से चुप होकर निकल जाता है। आगे हमें जैस अपने पोते के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसकी नजर उस बच्चे के पेट पे बने बर्थ मार्क पे जाती है। तभी जेनी कहती है कि वॉश केडी से शादी करने को तैयार है और वो उसे कल लेने आ रहा है। अगले दिन जब वॉश आता है तो केडी भाग के उसके सामने जाती है और कहती है यहाँ क्यों आए हो, वापस चले जाओ। पर आखिरकार वॉश के मनाने पर केडी मान जाती है। फिर वो जैस के पास जाता है और सबसे माफी मांगता है और वो सब उसे माफ भी कर देते हैं। जब रात को सब साथ में होते हैं तो मैक्स कहता है हम 2 दिन में शादी करेंगे। तभी उन्हें वहाँ एड लेमी आते दिखता है, जिसे देख के जैस अपनी बंदूक लेके आता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी दिखाया जाता है कि उसके साथ बेल होती है। बेल बीमार होती है इसलिए वो अपने पोते को देखने आती है और उसके साथ उसका पति मॉक भी होता है। जब बेल और जैस बात कर रहे होते हैं तभी अचानक बेल की तबीयत खराब हो जाती है और जब जैस रूम से बाहर आता है तभी मॉक रूम में जाता है। तभी बेल एक सुई जैसी चीज से उस पे हमला कर देती है पर मॉक अपने बचाव में उसे मार देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान जैस को एहसास होता है कि एड को खदान के बारे में पता चल चुका है। आगे हमें वो गन लेके खदान में जाता दिखाई देता है और उसे वहाँ बिना शर्ट पहने मॉक दिखता है जो खदान में सिल्वर की चोरी कर रहा होता है और उन दोनों के बीच बहस होती है। तभी उसकी नजर मॉक के पेट पे बने बर्थ मार्क पे जाती है और उसे लगता है कि मॉक कैडी के साथ इंटीमेट हुआ है और वो बच्चा इसी का है, शायद इसीलिए बेल भी तुम्हें मारना चाहती थी। फिर गुस्से में होने की वजह से वो उसे गोली मार देता है। तभी मॉक उसे बताता है ये बर्थ मार्क सिर्फ लड़कों पे आता है, कैडी तुम्हारी लड़की नहीं मेरी लड़की है, इसीलिए उसके बेटे पर भी ये मार्क है। फिर वो जैस को खुद को बचाने के लिए कहता है पर जैस उसे गहरी खदान में फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे जैस मिस्टर गिलिप्स के घर जाता है और उनको बताता है कि मॉक ने मुझे बताया है कि वो बच्चा वश का नहीं है, वो बर्थ मार्क जो उस बच्चे के पेट पे है वैसा ही मार्क मॉक के पेट पे भी है और मैं चाहता हूँ कि आप केडी से अब दूर रहे तो ही अच्छा है। दरअसल जैस अब केडी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि केडी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन केडी और वश की शादी होती है। केडी वश का इंतजार करते हुए दिखाई जाती है पर वश उसे लेने नहीं आता जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केडी और जैस लंच कर रहे होते हैं। तभी जैस केडी के पैरों पे अपना हाथ रखता है और उसे खदान में फिर से काम शुरू करने की बात करता है और केडी मान जाती है। अगले दिन हमें वो दोनों खदान की तरफ जाते दिखाए जाते हैं। तभी केडी गिर जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं जिससे एड उन्हें देख लेता है। फिर वो खदान पहुंचते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब वो खदान से चांदी निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पुलिस आती है और उनके साथ एड भी होता है और पुलिस उन्हें बताती है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। और जब जैस पूछता है कि किस आरोप में तब वो कहता है इंसेस्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अपनी फैमिली में किसी के साथ सेक्सुअल संबंध होना एक गुनाह है। अगले दिन एड हमें कोर्ट में गवाही देते दिखाई देता है और फिर जज कहता है तुम दोनों ने कुदरत के खिलाफ काम किया है, तुम दोनों को सजा होगी। जिसे सुन के जैस कहता है मैंने केडी के साथ जबरदस्ती की है। दरअसल जैस केडी को सजा ना हो इसलिए खुद को दोषी साबित करने की कोशिश करता है पर केडी कहती है उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसमें मेरी भी मर्जी थी। तभी जज उनको सजा सुनाने ही वाला होता है कि जैस कहता है कि केडी मेरी बेटी नहीं है, वो मोक की बेटी है और वो जज को उस बच्चे के पेट पे बने बर्थ मार्क को दिखाता है और कहता है कि मोक की फैमिली के हर एक लड़के पे ये बर्थ मार्क होता है, जिसे साबित करने के लिए वो एड का शर्ट फाड़ देता है और जज उनको बाइज्जत बरी कर देता है। दरअसल मॉक और एड सौतेले भाई होते हैं, इसी वजह से उसके पेट पे भी बर्थ मार्क होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वॉश केडी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और जब जैस अपनी कार लेकर निकलता है तो एड हमें उसका पीछा करता दिखाया जाता है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम बटरफ्लाई है जो 1981 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पे 4.7 स्टार मिले हैं।